स्वागत है विद्यार्थी दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम इस बार जावा प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। कल मेरे किसी एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया था कि सर कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन स्टेज ऑफ जावा को एक्सप्लेन कर कर बताइए। तो आइए आज उसी पर हम लोग ये वीडियो बनाते हैं ताकि आपका कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन स्टेज ऑफ जावा के साथ में अच्छी सी जानकारी हो जाए। तो जैसा कि बताया, आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन स्टेज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। तो हम लोगों ने पहले ही वीडियो में देखा था वेरियस फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। यहाँ पर एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। वी से जावा इज सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रोबस्ट एंड सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मल्टी थ्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऐसे 8 से 10 फीचर्स हम लोगों ने पहले वीडियो में जावा के देखा था। वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस सेशन में एक क्वेश्चन दिया था, एक्सप्लेन कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन स्टेज ऑफ जावा। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि हम लोग जानते ही हैं जावा को हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जावा बीइंग एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट सपोर्ट टू स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स प्रोग्राम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आप विंडो में किसी प्रोग्राम को लिखो, उसका एग्जीक्यूशन लिनक्स में भी आप कर सकते हो बिना कोड के मॉडिफिकेशन को। तो हमने देखा था कि वहाँ इंडिपेंडेंसी दो तरह की होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और जावा में जो है वो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा का कोड बनाओ, उसको बिना चेंज किए किसी दूसरी और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी जो है बिकॉज ऑफ बाइट कोड और जेवीएम आता है। तो इसके लिए जावा और क्या करता है, जावा अपने प्रोग्राम को दो अलग अलग स्टेज पे एग्जीक्यूट करता है। जैसा कि सीपीपी के वक्त हमने देखा था सिर्फ कंपाइलेशन, वहाँ पे हम लोग कोड कंपाइल करते थे और सीधे एग्जीक्यूट करते थे। कंपाइल करने के बाद आपकी ऑब्जेक्ट फाइल बनती थी और उस ऑब्जेक्ट फाइल को हम सीधे रन करते थे। लेकिन यहाँ पर जावा में क्या होता है, आपका जो प्रोग्राम है वो दो अलग अलग स्टेजेस पे एग्जीक्यूट होता है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहले स्टेज को हम लोग बोलते हैं कंपाइलेशन स्टेज और दूसरे स्टेज को हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन स्टेज। तो एक और फीचर है जावा का, कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, और आज हम उसको देखने वाले। सो अगेन वी रिकॉल, बीइंग a platform independent programming language, Java support two stage of execution. First stage of execution is known as compilation stage and second stage is known as interpretation stage. So let's friend start with compilation stage. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एट दिस स्टेज जावा फाइल इज कंपाइल्ड बाय जावा कंपाइलर एंड कन्वर्ट द जावा कोड इनटू बाइट कोड। तो नीचे इस फिगर के थ्रू मैंने इसको समझाने की कोशिश की कि सबसे पहले एज अ प्रोग्रामर हमारे पास में जावा की सोर्स फाइल होगी, जैसा कि आप स्लाइड पर लेफ्ट हैंड में ये ब्लू बॉक्स में देख रहे हो। इस तरह का जावा का एक सिंपल प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे जिसको सेव करेंगे कंप्यूटर में डेमो डॉट जावा नाम से। बाद में इस जावा फाइल को हम कंपाइलर, जावा कंपाइलर की तरफ भेजते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पहले स्टेज को हम कंपाइलेशन स्टेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपाइलर इन्वॉल्व होता है आपके सोर्स फाइल को कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह का जो जावा का प्रोग्राम आपने लिखा है, जिसे डेमो डॉट जावा नाम से अगर आपने सेव किया है, तो उसको हम कंपाइलर की तरफ कंपाइलेशन के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो कंपाइलेशन की तरफ इसे अटैच करने के लिए जो कमांड हम लोग इस्तेमाल करते हैं एट फर्स्ट स्टेज, दैट इज जावा सी। जावा सी का लॉन्ग फॉर्म होता है जावा कंपाइलेशन। तो ये जेडी के द्वारा प्रोवाइडेड किया हुआ एक टूल है। किसी भी जावा प्रोग्राम का पहले बाइट कोड या कंपाइलेशन स्टेज पे एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कंपाइलेशन के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, जावा सी टूल। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे फाइल नेम डॉट जावा, फाइल का नाम क्या है, डेमो, और उसका एक्सटेंशन है जावा। तो जब भी हम कंसोल से या टर्मिनल पे प्रॉपर पाथ के अंदर जाने के बाद, प्रॉपर पाथ जैसे इस एग्जांपल में JDK 1.3/bin, तो जो भी आपका प्रॉपर पाथ हो, वर्जन यहाँ पे चेंज होगा। बिन डायरेक्टरी के अंदर जाने पर हम लोग जावा सी को अप्लाई करेंगे विथ अप्रोप्रिएट फाइल नेम डॉट जावा। तो यहाँ पर हम लोग कंपाइलेशन स्टेज में जावा सोर्स फाइल को कन्वर्ट कर रहे हैं बाइट कोड में, जो आपके सामने स्क्रीन पर ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है। तो सोर्स फाइल विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर की हेल्प कहाँ से लेते हैं हम लोग, जावा सी टूल किट से। तो with the help of this command we convert this demo.java file into demo.class file। तो विद्यार्थी मित्रों, demo.class फाइल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट कोड और इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, और इसकी खासियत ये होती है दोस्तों कि ये बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है।
यानी आप इसको जाकर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो ये एक रॉ कोड है, अभी ये एग्जीक्यूशन के लिए तैयार नहीं। तो कंपाइलेशन स्टेज पे क्या क्या है आपके पास, सोर्स फाइल जिसको हम लोग बोलेंगे डेमो डॉट जावा, कंपाइलर, तो कंपाइलर के साथ में ये सोर्स फाइल कनेक्ट करने के लिए टूल दैट इज जावा सी, और जब हम ये अप्लाई करेंगे टर्मिनल पर जावा सी हमारे जावा फाइल के ऊपर, then it will convert, it will means compiler convert this source file into बाइट कोड। यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिए कि बाइट कोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कोड। इस इंटरमीडिएट कोड को दैट मीन्स बाइट कोड को हम लोग डिनोट करते हैं डॉट क्लास एक्सटेंशन से, एंड दीज आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। ठीक है, क्योंकि ये भी चीज़ आपके कहीं काम में आती है, एक्सप्लेन बाइट कोड। देन बाइट कोड आर जनरेटेड एट फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोग्राम दैट इज कंपाइलेशन स्टेज, इट इज एन इंटरमीडिएट कोड एंड डिनोटेड बाय डॉट क्लास। बाइट कोड जनरेशन के लिए हम लोग जो कमांड इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है जावा सी। तो इस तरह से पूरा हुआ आपका कंपाइलेशन। फिर से एक बार देखेंगे, एट दिस स्टेज जावा फाइल इज कंपाइल्ड बाय जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर आपके जावा फाइल को यहाँ पे कंपाइल करेगा एंड कन्वर्ट द जावा कोड इनटू बाइट कोड। इस बाइट कोड को ही हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टार डॉट क्लास। ठीक है, और ये मित्रों नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। बाइट कोड जो है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता, तो इसको रीड करने के लिए अगले स्टेज में फिर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। पेपर में जब आपको लिखना है तो किसी तरह से डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिगर बनाना है, फिगर को नाम देना है और लेबलिंग भी प्रॉपर करना है। ठीक है, बाद में हमने जैसा लिखा द क्लास फाइल जनरेटेड बाय द कंपाइलर। क्लास फाइल को क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट कोड यानी कि बाइट कोड जनरेटेड बाय द कंपाइलर आर इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन। ये डिपेंडेंट नहीं होता है तो इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन होता है। ठीक है, अगले स्टेज पे चलते हैं दैट इज इंटरप्रिटेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेकंड जो स्टेज है जावा कंपाइलर की, पहली थी, सेकंड स्टेज है वो इंटरप्रिटर की है। तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपका कोड कन्वर्ट होता है मशीन डिपेंडेंट कोड में। किस तरह से, अ प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन कंपाइल्ड। यानी आपका एग्जीक्यूशन जो है ये कब होगा, जब आपके पास में ऑलरेडी कंपाइल्ड कोड है यानी बाइट कोड अवेलेबल होगी। व्हेन वी हैव द फाइल क्लास नेम डॉट क्लास यानी इंटरमीडिएट कोड बाइट कोड। अगर आपके पास में बाइट कोड है तो ही आप एग्जीक्यूशन के लिए जा सकते हो, इंटरप्रिटेशन स्टेज पे आ सकते हो। और इस स्टेज पे क्या होता है, एट दिस स्टेज बाइट कोड दैट मीन्स क्लास फाइल इज इंटरप्रिटेड एंड कन्वर्टेड द जावा कोड इनटू मशीन कोड। तो यहाँ पे जैसा कि फिगर में नीचे दिखाया, यहाँ पर जो पहले स्टेज पे बाइट कोड हमें अवेलेबल हुआ था तो उस बाइट कोड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं मशीन डिपेंडेंट कोड में विद द हेल्प ऑफ जेवीएम। अब जेवीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, और ये जेआरई के अंदर अवेलेबल होता है। तो जेआरई के अंदर हमको जेवीएम से जब अटैच करना हो बाइट कोड को तो हम लोग कमांड क्या इस्तेमाल करेंगे, जावा डेमो। यहाँ पर दोस्तों आप ऑब्जर्व करो, मैं कई बार बोलता हूँ कि इंजीनियर के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। पिछले एग्जाम्पल में हमने एक्सटेंशन यूज़ किया था, ये जावा टूल किट का एक टूल था जावा सी डेमो डॉट जावा, लेकिन इंटरप्रिटेशन स्टेज पे हम लोग कोई एक्सटेंशन नहीं दे रहे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास का नाम सिर्फ, जैसा कि यहाँ लिखा है जावा डेमो, कोई एक्सटेंशन नहीं, डॉट जावा नहीं, डॉट क्लास नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट ही वो डॉट क्लास लेता है, हमें देने की ज़रूरत नहीं। तो इंटरप्रिटेशन स्टेज पे क्या है आपके पास में, बाइट कोड, दिस बाइट कोड विद द हेल्प ऑफ जेवीएम कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। अब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो मशीन डिपेंडेंट होगा। तो इंटरप्रिटेशन स्टेज पे लाइन बाय लाइन आपका बाइट कोड कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। तो अगर पेपर में आपको 4 मार्क के लिए आता है तो ये पहली स्लाइड आपको इसी तरह से लिखना है, फिगर बनाना है, एक्सप्लेनेशन देना है। अगर बाइट कोड के बारे में पूछते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया बाइट कोड इट इज़ an intermediate code generated at compilation stage denoted by dot class and it is machine independent code non human readable format। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। हम लोगों को नॉलेज प्रिपेयर करना है। हम लोग जब एक चीज़ को पढ़ते हैं तो पार्शियली दूसरा नॉलेज भी हमारे पास में प्रिपेयर्ड होता है। तो उसी का डिमॉन्स्ट्रेशन भी यहाँ पे किया मैंने। कंपाइलेशन पे क्या होता है, जावा सोर्स फाइल विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। कैसे होता है तो ये फिगर नीचे बता रही है आपको किस तरह से कन्वर्जन होता है। विद द हेल्प ऑफ जावा सी एंड फाइल नेम वी कन्वर्ट सोर्स फाइल इनटू क्लास फाइल। दूसरा आता है इंटरप्रिटेशन स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, बाइट कोड कन्वर्ट होता है मशीन डिपेंडेंट कोड में विद द हेल्प ऑफ जेवीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो कमांड यूज करेंगे जावा टूल किट की दैट इज जावा, इसको बोला जाता है एप्लीकेशन लॉन्चर। तो हम लोग इसका भी इस्तेमाल करके कोड का एग्जीक्यूशन करेंगे। इस तरह से 2 अलग अलग स्टेज पे
जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। समरी, अंडरस्टैंड द कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। कंपाइलेशन में सोर्स फाइल, कंपाइलर एंड बाइट कोड, इंटरप्रिटेशन में बाइट कोड, जेवीएम एंड मशीन डिपेंडेंट कोड। फिगर को याद रखना है, एक्सप्लेनेशन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से आएगा। तो इसी पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ जो क्वेश्चन पे ये वीडियो बना था पहले, तो वो एक्सप्लेन कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन स्टेज ऑफ जावा, एक्सप्लेन बाइट कोड एंड जेवीएम। तो ये दो में से कोई एक क्वेश्चन अगर आपका ऑफलाइन होता है तो होगा ही, ऑनलाइन में भी इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपकी क्यूरी को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूँगा। टिल देन, गुड बाय।